जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में और कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत मस्त चल रही होगी। यदि आप मेहनत के साथ सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो हाँ, आप एक बहुत सही जगह पर है, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूं मैं, द 15 मिनट शो, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि 15 मिनट में कोई एक कंसेप्ट आपको कंप्लीट पढ़ाकर जाया जाए। अब इसमें साइलॉजिज्म में मैंने सबसे पहले आपको ऑल और सम का 15 मिनट का एक वीडियो दिया था, जिसे आपने बहुत ढेर सारा प्यार भी दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। उससे अगला अब जो है हम आज फोकस करेंगे कंसेप्ट ऑफ नो के ऊपर। लेकिन उससे पहले जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सरकारी नौकरी को साकार करने वाला, सपने को साकार करने वाला चैनल होने वाला है। तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कंटेंट देगा और कंप्लीट रीजनिंग आपकी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कवर करते हुए हम A to Z सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, और वो भी कम समय में, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कम समय में अगर हम ज्यादा स्कोर कर ले तो हमें कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने का ज्यादा टाइम मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम फोकस करेंगे साइलोजिज्म के कंसेप्ट ऑफ नो के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ नो है क्या, पहले तो इसकी बात की जाए तो नो के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहां एक स्टेटमेंट आती है, नो ए इज बी। कोई ए बी नहीं है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके इस कथन में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर बार आपको ए ही मिले। ए की जगह पर शूज, पेन, पेंसिल, बी की जगह पर बिल्डिंग, फ्लोर, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, नो ए इज बी, ये चैप्टर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया जाए कि ए का बी से कोई संबंध नहीं है। तो इसे हम दर्शाएंगे कैसे? तो हम इसे दर्शाएंगे कुछ इस तरह से कि ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है, और इन दोनों सर्कल में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल के बीच में लाइन लगाकर उसे क्रॉस करेंगे। ये तो हुआ कथन। अगर कथन में हमें स्टेटमेंट में ये लाइन आएगी तो हम सर ये वेन डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अब बात यह है, यदि मेरे से निष्कर्ष में पूछा जाए कि नो ए इज बी आपको चेक करना है, वो आप कैसे चेक करेंगे? तो टोटल आपको 3 केसेस समझाऊंगा। उन 3 केसेस के बाद, आज के बाद अगर आपका नो का निष्कर्ष गलत होता है, नहीं का निष्कर्ष गलत होता है, इसका मतलब है मेरे में ही कोई ऐसी कमी थी जो मैं आप तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाया, और वो कमी मैं रहने नहीं दूंगा। इतना वादा रहा, आज के बाद आपका नो का निष्कर्ष कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी करेंगे तब तब सही होगा। तो अब निष्कर्ष में नो ए इज बी को आप कैसे चेक करेंगे? तो टोटल आपको यहां पर मैं 3 केस बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, केस नंबर 1 आपका इंडिया पाकिस्तान कंसेप्ट। केस नंबर 1 है आपका इंडिया पाकिस्तान कंसेप्ट। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, यदि मुझे यह बोला जाए नो ए इज बी को चेक करना है, नो सी इज डी को चेक करना है, नो ई इज एफ को चेक करना है, तो आपको केवल यह देखना है क्या ये पूछे गए दोनों व्यक्तियों में इंडिया पाकिस्तान तो नहीं बन रहा। जैसे कि आपकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए, हम सब जानते हैं कि मेरे दोस्त इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन ऐसे हैं कि हमें एक दूसरे को दुश्मन की तरह हम ट्रीट करते हैं। इंडिया अगर पाकिस्तान से बात नहीं करता तो पाकिस्तान इंडिया से बात नहीं करता। तो आपको केवल ये चेक करना है, जब मैं पूछूं कि भैया ये बताइए नो ए इज बी सही है या गलत है, और मैं आपको बोलूंगा सबसे पहला केस आपको ये चेक करना है, क्या उनमें इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है। अगर उनमें इंडिया पाकिस्तान है तो नो हमेशा सही होगा, नो हमेशा सही होगा। जैसे अब यहां पर एक सिंपल सी एग्जांपल ली जाए, मैं आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाऊं। यहां पर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, नो सी इज डी। ये देखिए, ये सी का सर्कल बनाया, ये डी का सर्कल बनाया, और इन दोनों में एक डायरेक्ट लाइन दे रखी है। और अब आपसे एक निष्कर्ष पूछा गया, ये बताइए कि नो डी इज सी
कोई डी सी नहीं है, ये सही है या गलत है? तो मैंने क्या कहा, आप केवल ये देखिए क्या दोनों में इंडिया पाकिस्तान है? जी सर, सी और डी में इंडिया पाकिस्तान है। तो यदि सी और डी में इंडिया पाकिस्तान है, सी डी से बात नहीं करता तो डी भी सी से बात नहीं करेगा, इसलिए नो डी इज सी 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहां पर ये तो हुआ हमारा केस पहला। अब हम चलें केस दूसरे के ऊपर। मैं केस दूसरा आपको समझाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से आपके पास एक वेन डायग्राम बनवाया गया। केस दूसरे में आपसे एक वेन डायग्राम बनाया गया जहां पर ए के बाहर एक सर्कल है और उसका बी के साथ नो का रिलेशन है, और आपसे ये पूछा गया है, ये बताइए नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, सही होगा या गलत होगा? कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, सही होगा या गलत होगा? अब यहां पर देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला केस क्या चेक करना है? इंडिया पाकिस्तान। सर ए और बी में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फिर ये देखिए क्या ए के बाहर कोई सर्कल तो नहीं है? हाँ सर, ए के बाहर एक सर्कल है। क्या उसका पूछे गए व्यक्ति किसके? बी के साथ इंडिया पाकिस्तान है तो हाँ 100% सही हो जाएगा। तो यदि आप देखें ए के बाहर एक सर्कल है और उसका बी के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान है, तो यहां पर नो ए इज बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये था हमारा केस दूसरा। अब केस दूसरे को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। केस दूसरे को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे दोस्त अभी आप सीख कर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान में नो का रिलेशन है। ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली और पाकिस्तान का आपस में नो का रिलेशन है, नो दिल्ली इज पाकिस्तान, बताइए ये सही होगा या गलत होगा? तो अभी केस दूसरा सिखाकर आया था, यदि दिल्ली का पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है, दिल्ली के बाहर एक सर्कल, हाँ सर है, क्या उसका इंडिया, हाँ सर है, तो 100% ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए, इतना सभी को क्लियर हुआ? इसी तरह से अब हम आगे बढ़ें, आपके साथ बात की जाए केस तीसरे की। अब आपके साथ मैं बात करूं केस तीसरे की। केस तीसरा देखिए आप कैसे चेक करेंगे। ए इज बी इस फिगर में सही होगा। अब इसमें क्या हुआ, ए का एक सर्कल है, उसका एक बाहर वाले सर्कल के साथ नो का रिलेशन है और उसके अंदर बी है। कैसे? सारे के सारा बी जो है उसके बाहर एक सर्कल है, फिर उस बाहर वाले सर्कल का ए के साथ नो का रिलेशन है और आपसे ये पूछा गया, ये बताइए नो बी इज ए सही है, या पूछा गया नो ए इज बी सही है? तो मैंने कहा आप पहले क्या देखोगे, ए और बी में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। फिर आप ये देखेंगे ए के बाहर सर्कल नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए बी के बाहर सर्कल, हाँ सर बी के बाहर सर्कल है, बी के बाहर सर्कल है, उसका ए के साथ नो का रिलेशन है, तो हाँ अब भी आपका नो ए इज बी या नो बी इज ए जो है वो सही हो जाएगा। ये तीन कंसेप्ट कर लिए, उसके बाद दुनिया में कोई नो का निष्कर्ष पूछ ले आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां पर याद रखिएगा, यदि आप ऑल और सम सीख कर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। तो कृपया करके जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो 15 मिनट का साइलॉग्स का पहला लेक्चर जरूर देख लें। अब यहां पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जहां पर मुझे क्या बोला गया, ऑल फ्लावर्स आर कैंडल, सभी के सभी जो फूल हैं वो मोमबत्तियां हैं, सभी के सभी जो फ्लावर हैं वो क्या हैं, कैंडल हैं। नो कैंडल इज लाल ट्रेन, नो कैंडल इज लाल ट्रेन। अब आप कहता है निष्कर्ष चेक करिए क्या ये सही है गलत है। नो फ्लावर इज लाल ट्रेन, केस पहला क्या था, फ्लावर और लाल ट्रेन का डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। अच्छा दूसरा केस,
क्या फ्लावर के बाहर कोई सर्कल है? हाँ सर, फ्लावर के बाहर एक सर्कल है। क्या उसका लाल ट्रेन के साथ इंडिया पाकिस्तान है? हाँ है, तो ये पक्का सही हो जाएगा। दूसरे केस ने इसे सही करवा दिया। पहला क्या है? डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान चेक करो, यदि वो नहीं है तो बाहर कोई सर्कल, उसका इंडिया पाकिस्तान है तो सही होगा। यही 2-3 केसेस हैं जो आपके पूरे के पूरे नो को सही करवा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल कैंडल्स आर फ्लावर। ऑल के लिए क्या सिखाया था? कैंडल का सर्कल छोटा, फ्लावर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां तो कैंडल का सर्कल फ्लावर से बड़ा है, तो मैं फालतू का दिमाग क्यों लगाऊं? केवल पहला अनुसरण करता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। बताइए, सीखने में मजा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स दिल से भर देना अगर चीजें क्लियर हो गई हो। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब क्या था? ऑल शॉल्स आर कारपेट। ऑल शॉल्स आर कारपेट, नो कारपेट इज शर्ट। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां शॉल था तो हमने एस लिख लिया, तो शर्ट के लिए हमने SHI लिख लिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। सबसे पहला, नो शर्ट इज कारपेट। बेटा, नो शर्ट इज कारपेट के लिए क्या बोला? शर्ट और कारपेट में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान, शर्ट और कारपेट में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान, जी सर है, तो ये पक्का सही था। यही तो बोला, सबसे पहले ये चेक करना है डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान है तो सही है। दूसरा, नो शॉल इज शर्ट। नो शॉल इज शर्ट के लिए आपको ये चेक करना है, क्या शॉल का शर्ट के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान? नहीं है सर। उसके बाद क्या शॉल के बाहर सर्कल? जी सर है। क्या उसका शर्ट के साथ इंडिया पाकिस्तान? जी सर है, तो हां, यहां नो सही हो गया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ 1 and 2 follows, both 1 and 2 follows। बस इतना सा खेल था। बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, ऑल कार्स आर स्कूटर। ऑल कार्स आर स्कूटर, ये बन गया भाई। ऑल स्कूटर्स आर ट्रक्स। ऑल स्कूटर्स आर ट्रक एंड नो ट्रक इज हेलीकॉप्टर। नो ट्रक इज हेलीकॉप्टर। और अब आपको क्या हुआ? 4 निष्कर्ष दे दिए गए। अब आपको क्या किया गया? 4 निष्कर्ष दे दिए गए और पूछा गया कि ये बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। सिंपली हमारा मेन फोकस नो पर है। वैसे मैं आपको ऑल और सम सब सिखा कर आया हूं। देखिए, पहला है नो ट्रक इज स्कूटर। नो के लिए ट्रक और स्कूटर में डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ट्रक के बाहर कोई सर्कल नहीं है। स्कूटर के बाहर वो तो ट्रक का ही सर्कल है, ये गलत हो गया। ऑल कार्स आर ट्रक, तो ऑल के लिए क्या बताया था? कार का सर्कल छोटा, ट्रक का सर्कल बड़ा। यदि छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर दिखाई दे तो ऑल हमेशा सही होगा, दूसरा सही है। सम ट्रक कार स्कूटर, सम के लिए 2 सर्कल का एरिया कॉमन, ट्रक का सर्कल ये है, स्कूटर का सर्कल ये है, तो हां, इन दोनों का एरिया ये वाला कॉमन था, इसलिए मेरे दोस्त यहां पर आपका तीसरा भी क्या हो गया? सही हो गया। चौथा, नो कार इज हेलीकॉप्टर। नो कार इज हेलीकॉप्टर के लिए क्या बताया था कि मेरे दोस्त कार के बाहर, पहले कार और हेलीकॉप्टर का डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। क्या कार के बाहर कोई सर्कल? हाँ सर है, एक सर्कल। उसका हेलीकॉप्टर के साथ इंडिया पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, कोई और सर्कल? हाँ सर, एक सर्कल और है। क्या उसका हेलीकॉप्टर के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान? जी सर है, तो ये भी सही हो गया। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों अनुसरण करते हैं जो कि सी ऑप्शन में दिए हुए थे, जो कि सी ऑप्शन में दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब ये रहा, ऑल वायर आर स्विच। ऑल वायर आर स्विच, नो स्विच इज पाइप। नो स्विच इज पाइप एंड ऑल बल्ब्स आर पाइप। ऑल बल्ब्स आर पाइप, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए, पहला, नो वायर इज पाइप। क्या वायर का पाइप के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान? नहीं है। क्या वायर के बाहर कोई सर्कल? जी सर है। क्या उसका पाइप के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान? जी सर है, पहला सही है। दूसरा, नो बल्ब इज स्विच। क्या बल्ब का स्विच के साथ डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान? नहीं है। क्या बल्ब के बाहर कोई सर्कल? जी सर है। उसका स्विच के साथ इंडिया पाकिस्तान? जी सर है, ये भी सही हो गया। दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर यहां पर आपका नो का कंसेप्ट A to Z क्लियर है तो एक हम आपको देंगे होमवर्क। ये आपके क्वेश्चन
कंसेप्ट का होमवर्क है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये वीडियो कैसी लगी है एंड में जरूर बताइएगा। देखिए, एक अध्यापक जब आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और चाहता है कि आपकी सिलेक्शन वो हो कि मतलब जो आप चाहते हैं वो सरकारी नौकरी आपके लिए मिले, तो उस मेहनत की एक गुरु दक्षिणा जरूर होती है। तो इस YouTube के सेशन की मैं कभी भी आपसे, मैंने बोला इस चैनल से फीस की डिमांड नहीं की जाएगी, लेकिन इस सेशन की भी एक फीस है। वो फीस क्या है? क्लास के बाद, सेशन के एंड होने के बाद अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अपने स्टडी ग्रुप्स में, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, लाइब्रेरी ग्रुप हैं, उनमें शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। और यहाँ पर ये नहीं कि देख कौन रहा है, गुरु की मेहनत की गुरु दक्षिणा जरूर होती है, तो ये आपको करना ही करना है। और क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये सेशन कैसा लगा और कैसे इन कमियों को हम और सुधार सकते हैं कि जो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, धन्यवाद।